क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पापा मुझे मामा बहुत याद आ रही है, मुझे मामा के पास जाना है। मगर मैं यहाँ एक मिशन के लिए आया था और वो मिशन मुझे रोकता था कि मैं अपने दिल की खुशी की खातिर कुछ ऐसा ना करूं। मगर गुजरते हर लम्हे के साथ उसकी हंसी, उसका देखना, इन मनाजिर ने मेरे आसाब को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और फिर एक दिन। बेटा आप कल आइए। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। ये देख लें। आपका नाम मरियम है? जी, मरियम कादिर। कादिर आपके फादर का नाम है? जी हाँ। आपने इंटर किया है, ग्रेजुएशन क्यों नहीं की? मेरा मतलब आगे क्यों नहीं पढ़ा? यहाँ इंटर तक ही कॉलेज है। आप शहर जाके भी तो पढ़ सकती थी। जी, नहीं पढ़ सकी। अच्छा, अगर हम आपको किसी प्रोफेशनल कोर्स या वर्कशॉप के लिए भेजें, शहर आप जा सकेंगी? नहीं, अगर घर वालों से इजाज़त तो। वो तो जाहिर है। मेरे मामा साथ आए हैं, अगर कहीं तो मैं उनसे पूछ लूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप जा सकती है, हम आपको बता देंगे। तो क्या मेरा इंटरव्यू नहीं होगा? हो गया, आपका इंटरव्यू यही था। पर मैंने तो बहुत तैयारी की थी। मसलन किस किस्म की तैयारी की थी आपने? की थी ना, इसका मतलब है कि जॉब नहीं मिलेगी मुझे। ये किसने कहा आपसे कि आपको जॉब नहीं मिलेगी? आप ही बताइए। आपको सिलेक्ट कर लिया गया है, आप छोटे बच्चों को पढ़ाएंगी और इसके लिए आपकी एजुकेशन काफ़ी है। हाँ, कुछ वर्कशॉप्स के लिए आपको शहर जाना पड़ेगा, कुछ वर्कशॉप हमने वहाँ भी रखी हैं। जी ठीक है, थैंक यू। अब आप जा सकती हैं। जी अच्छा। चाय पी ली बेटा? जी खान बाबा। फिर क्या हुआ जैन? जैन बचा, वो राहत हो रही? जी खान बाबा, अब आपको चलना चाहिए। यहाँ आपका मज़ीद रुकना मुनासिब नहीं है, रात हो गई है। मगर मैंने आपसे कहा ना, आपका यहाँ मज़ीद रुकना मुनासिब नहीं है। खान बाबा। जी बच्चा। इन्हें इनके होटल छोड़ाइए। खाना किसके लिए ले जा रहे हो? अब कायनात भूखी है, तुमने उसे खाना नहीं दिया था क्या? आपको यकीन क्यों नहीं आता एक बार मेरी बात का? मैंने आपसे कहा था ना अदनान, मैं जान भी दे दूं तब भी सारी दुनिया यही कहेगी कि मैं सौतेली हूं। क्या मतलब? जब मैंने आपको बताया था कि मैंने उसे खाना दे दिया है, तो फिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैंने उसे खाना नहीं दिया होगा? हैरत है, मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे कहा कि मैंने खाना नहीं खाया। बुरा ना मनाइएगा, लेकिन बच्चों में बहुत सारी आदतें माँ बाप की ही होती हैं। हो सकता है इसमें भी कुछ सारा की आदतें हों। हमेशा मैं तो गलत नहीं हो सकती ना, वो भी तो झूठ बोल सकती है।
ये आ गया गरम गरम खाना। मजे का है नहीं? मैं आपको खिलाता हूँ, ठीक है? बहुत खा लिया खाना। चलो चलें, सोना नहीं है अब। चलो कम या मम्मा आप कहाँ हैं? मम्मा मुझे बहुत डर लग गया है। आप मुझे अपने पास बुला लेना। मम्मा क्या बकवास है। क्या हो गया तुम्हें? हटो हटो पीछे। जनाब आंटी मुझे डर लग रहा है। तुम कोई दूध पीती बच्ची हो जो तुम्हें डर लग रहा है? आंटी मुझे पापा के पास सोना है, मैं अकेली नहीं सो सकती। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरे और अदनान की बेड में जगह कितनी है जो तुम भी वहां जाकर सो। चलो चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो। सब समझती हूँ मैं, ड्रामेबाजियां तुम्हारी। जनाब आंटी मुझे अकेला छोड़कर मत जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अजीब जिद्दी बच्ची हो तुम, एक बार की बात समझती ही नहीं हो। असल में लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब भी तुम्हें सीधा करती हूँ, छोड़ो तुम। मुझे नहीं जाना, मुझे डर लगता है। बैठो यहाँ। मैं सब समझती हूँ क्यों तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ भेजा है। इसीलिए ना, ताकि तुम मेरी और अदनान की जासूसी करके अपनी माँ को बता सको। यही वजह है कि तुम ये डरने वरने का बहाना करके इस कमरे से निकल के हमारे कमरे में आना चाहती हो। मम्मा मुझे अपने पास बुला ले। मम्मा 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 कौन जाने ये नज्म तुमको मिल सकेगी या नहीं। हाँ मगर इतना बताना है तुम्हें, एक तस्वीर बनाने में मगन हूँ मैं। सुनो, रात दिन ढूंढता रहता हूँ हंसी रंगों को, रंग मिल जाए तो तस्वीर बनाऊं तेरी। ये मगर रंग मिलकर ही नहीं देते हैं। बारहा बादलों को कैनवस पर उतारा मैंने, तुमसे एक बात कहूँ सच, मगर ये है कि
ये जुल्फें हैं तेरी स्याह रात सी गहरी, बादलों से ज्यादा घनी लगती हैं। मैंने कितने ही निचोड़े हैं गुलाब कि इनके सुर्ख रंगों से तेरे होंठ बना कर देखो। ये मगर सच है, तेरे होंठ गुलाबों से कहीं ज्यादा हसीन लगते हैं। बारहा मैंने तेरी आंखों की जगह झीलों को रख कर देखा। आंखें मगर ज्यादा गहरी हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, कहीं झीलों से। धूप में लाख सुनहरापन हो, पर नहीं है तेरे गालों सी सुनहरी ये धूप। लेकिन एक बात कहूँ जाने जहां, मैं भी जिद्दी हूँ, बहुत हारने वाला तो नहीं। तेरी तस्वीर बनाऊंगा जरूर, एक ना एक रोज चाह से तुझे करके पेंट तेरी तस्वीर भेजूंगा। अरे कामरान बेटा, तुम अभी तक जाग रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही अभी टीवी देख रहा था। आप जाग रही हैं अभी तक? अभी मैं कमरे में गया तो आप सो रही थी। अरे बेटा, ऐसी आंखें बंद किए लेटी थी, तुम्हारे बारे में सोच रही थी। ऐसी उठी हूँ, देखा तो तुम यहाँ बैठे थे। आबाजान, आपको तो पता है कि मुझे जल्दी नींद कहाँ आती है। अरे तुम्हारी यही हालत देखकर तो मेरे दिल में भूख सी उठती है बेटा। अल्लाह ने क्या नहीं दिया, कौन सी नेमत है ऐसी जो नहीं है तुम्हारे पास? इज्जत, दौलत, शोहरत, नाम, इतना बड़ा घर। अगर नहीं है तो जिंदगी का साथी नहीं है बेटा। और अगर सच्चा साथी ना हो तो ये सब चीजें बेकार लगती हैं। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है बेटा। आबाजान, आप फिक्र ना किया करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी वजह से परेशान ना हुआ करें। अरे कैसे परेशान ना हूँ बेटा, तू मेरी अकलौती औलाद है। मेरे दिल में भी ख्वाहिश है कि मैं तेरे बच्चों को इस घर में खेलते कूदते देखूं, तुझे फलते फूलते देखूं बेटा। अरे तू क्या जाने बेटे कि मेरे दिल में तेरे लिए क्या क्या अरमान है। इस सब के लिए ना आपाजान एक लड़की की जरूरत है, और लड़की भी वो जो आपको पसंद हो। तो क्या कहती है तेरी पसंद? पता नहीं। अरे तू उससे बात करेगा, उसे बताएगा तो ही वो कुछ कहेगी ना, वरना मुझे बता उसका नाम पता, मैं खुद बात करती। आपाजान, मैं उसे बता चुका हूँ, उसे पता है। सच? हाँ, बिल्कुल सच। तो क्या कहा उसने? जल्दी से बता, मुझे यकीन है कि उसने हाँ कहा होगा। अरे मेरे बेटे को भला कौन इनकार कर सकता है? कमाल करती हैं आपाजान, आप मुझे माँ की नजर से देखती हैं। अब सारी दुनिया तो आपकी नजर से नहीं ना देखेगी मुझे। अच्छा फिर क्या कहा उसने, बता ना। कुछ नहीं कहा उसने, कोई जवाब नहीं दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने अपने दिल की बात उससे कर दी है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब उसके दिल में क्या है वो जवाब दे तो पता चले। अरे वो जैसे ही जवाब दे मुझे फौरन बताना बेटा, वरना मैं उसे जाकर खुद बताऊंगी कि बरसों में वो पहली लड़की है जिसे मेरे बेटे ने पसंद किया है। जरूर बताऊंगा मैं। अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बेटे को पसंद तो आया। वैसे देखने में कैसा है? कम ऑन आयशा, मैंने गौर नहीं किया। इतना रोमांटिक आदमी और तुमने गौर ही नहीं किया? तुम भी ना निरी बुद्धू हो, गौर करना चाहिए था। ठीक है, हैंडसम है। अरे वैसे ही जैसे सब मर्द होते हैं। कम ऑन, सब मर्द इतने रोमांटिक नहीं होते जितना वो है। तुम्हें क्या लगता है मरियम कौन होगी? उसकी बीवी या महबूबा? मेरे ख्याल में तो महबूबा होगी। बीवी के लिए भला इतने रोमांटिक खतूत कौन लिखता है? क्यों नहीं लिख सकता? लिख सकता है। नहीं लिख सकता ना यार, मुझसे शर्त लगा लो।
ये मर्जात भी ना बड़ी तोता चशम होती है। जहां कोई महबूबा से बीवी बनी फौरन नजरें फेर ली। शायद तुम ठीक ही कहती हो कि मर्जात तोता चश्मी होती है। कब कहाँ कैसे निगाहें बदल ले, इनका कुछ भरोसा नहीं। चलो ठीक है, तुम अपने प्रोजेक्ट पर काम करो। कोई डेवलपमेंट होती है तो फिर मुझे बताना। अच्छा ठीक है, बस मुझे एक प्रॉब्लम लग रही है। क्या? जैन से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं उसे अभी तक ये नहीं बता पाई कि मैं उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रही हूँ। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है और बताने की जरूरत क्या है? मुझे लगता है कि है। देखो ना, जैन की जैसी पर्सनालिटी है ना, ऐसे लोग ज्यादा पब्लिसिटी और शोहरत को पसंद नहीं करते। बहुत सेंसिटिव होते हैं, अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाले। इनकी एक प्राइवेसी होती है, एक अपनी पर्सनल लाइफ होती है, और ये उस लाइफ में ज्यादा मुदाखलत पसंद नहीं करते। ओ कम ऑन यार, आई डोंट एग्री विथ यू। ये मीडिया का दौर है, पर्सनल लाइफ वगैरह कोई चीज नहीं होती है, और कैमरे की आंख को ये पूरा इख्तियार है कि वो जिसके बारे में चाहे लोगों को बता दे। मत भूलो, ये इंफॉर्मेशन का दौर है, छुपाने का नहीं बताने का दौर है। फिर भी कुछ लोग आज भी इस चीज को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। शायद जैन भी उन चंद लोगों में से एक है। चलो अगर तुम ऐसा सोचती हो तो बात कर लेना उससे। वैसे मेरा जाती ख्याल है कि बात नहीं भी करोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो देखते हैं। ओके, तुम आराम करो, कल सुकून से बात करते हैं। बाय। अगर नहीं है तो जिंदगी का साथी नहीं है बेटा, और अगर सच्चा साथी ना हो तो ये सब चीजें बेकार लगती। मेरे दिल में भी ख्वाहिश है कि मैं तेरे बच्चों को इस घर में खेलते कूदते देखूं, तुझे फलते फूलते देखूं बेटा। अरे तू क्या जाने बेटे कि मेरे दिल में तेरे लिए क्या क्या अरमान है। हेलो। हेलो, सारा कामरान बात कर रहा हूँ। जी, आपका नंबर आ गया था। हाँ, सो तो नहीं रही थी? नहीं, आपको तो पता है कि हम सब लोग लेट ही सोते हैं। हाँ, इसीलिए चांस ले लिया। मैंने कहा कि पूछ लूँ कैसी हो। अच्छी हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ? नहीं तो, एवरीथिंग इज ओके सर, सब ठीक है। वो पता है सारा, आज मेरी आपा जान तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें पूछ रही थी। आपा जान? हाँ, मेरी माँ। तो फिर क्या कहा आपने? मैंने तुम्हारी सारी अच्छी बातें बता दी उन्हें। आपको गलत बयानी तो नहीं करनी चाहिए थी उनसे। गॉड से कैसी बातें कर रही हो? और क्या, ना तो मुझ में कुछ अच्छा है
और ना ही मेरी जिंदगी में। इतनी मायूसी क्यों है तुम्हारी जिंदगी में? ऐसा क्यों सोचती हो? आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आजकल किस ट्रॉमा से गुजर रही हूँ। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारे जज्बात, लेकिन सारा जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। उसे तो चलते रहना, बढ़ते रहना, इसी का नाम जिंदगी है। ठीक कहते हैं आप। प्लीज फोन उठा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मामा मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज आप फोन उठा लो। प्लीज मामा, आप मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। सारा फैसला चाहे कुछ भी करना, लेकिन फैसला करने से पहले ये जरूर सोच लेना, तुम्हारा कोई भी फैसला मेरी जिंदगी पर बहुत अहम असरात मरतब करेगा। हो सकता है कि जो मैंने अपने दिल का हाल और जो ख्वाहिश तुम्हारे सामने बयान की है, तुम्हारे इनकार की सूरत में मेरे पास सिर्फ यादें बाकी रहे। लेकिन सारा मैं इस बात से बिल्कुल आरी नहीं। मैंने अगर जिंदगी में किसी से मोहब्बत की है तो वो सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। ना तुमसे पहले मैंने कभी किसी को चाहा, और ना ही तुम्हारे बाद कोई मेरे दिल में जगह बना पाएगा। सारा मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की, बहुत ज्यादा। सारा तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। तुम्हारा एक फैसला मेरी जिंदगी में रंग ही रंग बखेर सकता है, और वही फैसला मुझे हमेशा हमेशा के लिए तन्हाइयों में धकेल सकता है। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी, मैं समझ रही हूँ। पता नहीं सारा, इस वक्त मुझे तुम्हें इस मामले में फोन करना चाहिए था भी कि नहीं? नहीं, आपका मुझे फोन करना बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है सर। आपकी रिस्पेक्ट में मेरे नजदीक कभी कोई कमी नहीं आ सकती। आप हमेशा मेरे लिए रिस्पेक्टेबल थे, हैं और रहेंगे।
थैंक यू सो मच। लेकिन सारा, मैं तुम्हारी जिंदगी में एहतराम से आगे कुछ और आगे की जगह बनाना चाहता हूँ। जी ओके, मेरा ख्याल है कि काफी देर हो गई है, तुम अब रेस्ट करो, कल होगी बात। अल्लाह अल्लाह। अदनान के घर से फोन इतनी रात को? अदनान तो मुझे फोन कर नहीं सकता। वो क्यों फोन करेगा मुझे भला? कहीं कायनात ना किया हो। खुदा खैर करे। इतनी रात को कायनात फोन क्यों करेगी? सब ठीक तो है? मुझे कॉल करनी चाहिए। इतनी रात को फोन नहीं आना चाहिए था। फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या बकवास है। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? लोग भी अजीब हैं, इतनी रात को भी चैन नहीं देते। हेलो हेलो। हैरत है, थोड़ी देर पहले फोन किया और अब फोन कर रही हूँ तो कोई फोन नहीं उठा रहा। अल्लाह खैर करे। इतनी रात को क्या बात हो सकती है? कायनात, कायनात, उठो कायनात, उठो। तुम फिर अपने कमरे से बाहर आ गई। मैंने तुमसे कहा भी था, मगर मजाल है कि तुम्हारे कान पे जूं तक नहीं गए। चलो चलो अपने कमरे में। नहीं आंटी, मुझे कमरे में बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि अभी जिन आएगा और मुझे खा जाएगा। जिन? तुम खुद सबसे बड़ा जिन हो, तुम्हें कौन खाएगा? आंटी, मैं घर पे भी कभी अकेले नहीं सोती थी, मामा के पास होती थी। आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप मुझे कमरे में ना भेजिए। तुम्हारे जैसे बच्चों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ और उन्हें सीधा करना भी मुझे अच्छी तरह आता है, ठीक है? चलो अपने कमरे में। प्लीज आंटी, मुझे अंदर मत भेजिए, मुझे डर लगता है। बैठो यहाँ और अब बंद करो अपना हीरोइन धोने का ड्रामा। तुम्हारा तो कोई पक्का इंतजाम करना पड़ेगा। आंटी, आंटी, मम्मा। अब देखती सुबह तक कैसे निकलती है।